अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे भाइयों ने पूछा था कि जिन लोगों का वीज़ा निकला हुआ है और लॉकडाउन की वजह से वो लोग कतर नहीं जा पाए हैं, तो वो लोग कतर कब जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों का वीज़ा निकला हुआ था और वो लोग लॉकडाउन की वजह से कतर नहीं जा पाए थे, तो वो लोग कब से कतर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ख़ास करके उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त कतर से बाहर हैं और आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि ये परमिट कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बाकी की चीज़ वहीं दिखाऊंगा कि जिन लोगों का वीज़ा निकला हुआ था उन लोगों के लिए रिटर्न परमिट इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हम गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे www.my.gov.qa। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको जो सबसे फर्स्ट लिंक नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इंक्वायरीज़ पर क्लिक करेंगे। इंक्वायरीज़ पर क्लिक करने के बाद में वीज़ा सर्विस, इस पर हम जाएंगे और यहाँ से हम वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में पासपोर्ट नंबर को चूज़ करेंगे। हम पहले से ही पासपोर्ट नंबर को कॉपी करके रखे हुए, यहाँ पर हम पासपोर्ट नंबर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद नेशनलिटी चूज़ कर लेते हैं, नीचे में कोड नंबर डाल देते हैं और उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वीज़ा वैलिड टू यूज़ वीज़ा एंट्री परमिट इज़ अप्रूव्ड, आप देख रहे हैं। ये वीज़ा 2 मार्च को इशू हुआ था, इस हिसाब से ये लास्ट सितंबर को एक्सपायर होगा, लेकिन इसका वैलिडिटी अभी तक देख रहे हैं आप 12 दिसंबर को ये वीज़ा एक्सपायर होगा। इस वीज़ा को आप यहाँ से क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं या इसको सेव कर सकते हैं PDF में। मैं इसको प्रिंट करने वाला नहीं हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड रिटर्न परमिट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये परमिट डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये परमिट डाउनलोड हो गया है। आप देख सकते हैं ये चूँकि दूसरे आदमी का है, मेरे रिक्वेस्ट पर उसने भेजा है, इसीलिए उसने कहा है कि मैं नाम शो नहीं करूं, इसीलिए मैंने नाम को छुपा दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं रकम शख्सी ID नंबर की जगह में खाली है। उसके बाद जो RP एक्सपायरी है वो जगह भी खाली है और इसका जो इशू डेट है 28/9/2020 है और इसका एक्सपायरी डेट है 28/10/2020। तो इस महीना में 28 तक ये बंदा कतर जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि एंट्री परमिट अभी वीज़ा होल्डर का भी इशू हो रहा है। कतर में मैंने एक आदमी से बात किया जो मेरा जान पहचान का है। उसने कहा कि जैसे इकामा होल्डर का हम लोग कतर पोर्टल में जा कर के अप्लाई करते हैं एंट्री परमिट के लिए, इसका इस तरह सिस्टम नहीं है, बल्कि जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया है अगर वो लोग इसको चेक करेंगे, जैसे मैंने अभी चेक करके बताया है, तो आप चेक करेंगे तो आपको अगर इस सिस्टम दिखा देगा तो इसका मतलब हुआ कि आपका परमिट इशू हो गया है। तो दोस्तों, जिन लोगों का वीज़ा पहले से निकला हुआ था और एक्सपायर है, तो वो लोग भी जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है उसी तरह अपना वीज़ा चेक करें। अगर आपका परमिट शो करेगा तो आप कतर आ सकते हैं, तो आगे की कार्रवाई आप जल्दी कर लें। अगर चेक करने के बाद में आपका परमिट शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आपका परमिट अभी तक इशू नहीं हुआ है, थोड़ा आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। रोज़ाना आप अपना वीज़ा इसी तरह चेक करते रहिए। जब आपको अपना परमिट नज़र आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपको कतर जाने का रास्ता खुल गया है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके इसको ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।